चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कॉल्स इन एरर्स। क्या नाम है? कॉल्स इन एरर्स। ये हमारा नया टॉपिक है और जिसका नाम है कॉल्स इन एरर्स। ये हमारे चैप्टर शेयर इशू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर से रिलेटेड है। और नेक्स्ट टॉपिक कॉल्स इन एरर्स, इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन देयर आर सम शेयर होल्डर्स फेल टू द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल, यानी कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे ऐसे होते हैं जो अमाउंट को पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं, यानी कि जो अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा देने में असमर्थ होते हैं, उसे कहा जाता है कॉल्स इन एरर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन है आपका कॉल्स इन एरर्स के लिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि विदाता लिमिटेड है और 40,000 शेयर इशू करती है। कितने शेयर इशू करती है? 40,000। ये रहे 40,000 शेयर इशू कर दिए और रेट कितना है इनका? 10 रुपए पर ईच, यानी कि एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपए है। आउट ऑफ इट्स रजिस्टर्ड कैपिटल है वो 10 लाख। रजिस्टर्ड कैपिटल वो कितनी है? 10 लाख रुपीज। तो द अमाउंट पेबल ऑन दी शेयर्स वाज एज फॉलोज। तो पेमेंट कैसे होना है? सबसे पहले एलो एप्लीकेशन है 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से, ऑन अलॉटमेंट है 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और ऑन फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज, और सेकंड एंड फाइनल कॉल है 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से। आगे बताया गया है कि ऑल कॉल वर मेड एंड वर डली रिसीव्ड। कॉल की गई, प्राप्त हो गई, एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 2050, यानी कि एक शेयर होल्डर था जिसका नाम है पूरन सिंह, वो लास्ट वाली कॉल का पैसा नहीं दे सका और जिसका प्राइस था 2,500 रुपीज। तो ये हमारा पार्ट बन गया है कॉल्स इन एरर्स का। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है वो समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी होती है एप्लीकेशन 2 पर शेयर के हिसाब से है, और हमने शेयर कितने इशू किए हैं? 40। 40,000 शेयर इशू किए हैं, तो 40 और मल्टीप्लाई 2 रुपए एप्लीकेशन पर है, तो हमारी अमाउंट हो जाएगी 80,000। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री जो हम होती है वो है एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अमाउंट आएगी 80,000। ये डेबिट है और ये आपकी क्रेडिट है 80,000। इसके बाद पैसा एप्लीकेशन का आया, उसके बाद उस पैसे को ट्रांसफर करना है कैपिटल शेयर कैपिटल में, तो उसके लिए एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब जो एप्लीकेशन का पैसा आया है उसको ट्रांसफर किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में 80,000 डेबिट में और 80,000 क्रेडिट में। तो सबसे फर्स्ट एंट्री जो है वो बैंक वाली है, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन जो पैसा आया है उसको ट्रांसफर करना होता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है अलॉटमेंट पर है 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और अलॉटमेंट 3 रुपए का है। 40,000 शेयर इशू किए हैं तो 40,000 मल्टीप्लाई 3 रुपीज,
तो यहां से हमारे पास में आएगी 1,20,000। अलॉटमेंट की अमाउंट हमारे पास में कितनी है? तो सबसे पहले एंट्री करेंगे ड्यू। तो सबसे पहले एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री हो गई और अमाउंट है 1,20,000। 1,20,000। इसके बाद अब अलॉटमेंट डी हो गया, उसके बाद उसका पैसा हमारे पास आएगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये पैसा आ गया, एंट्री वही है 1,20,000। ये आपकी अमाउंट आ गई 1,20,000। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में एंट्री आती है फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल भी कितने रुपए की है? 3 रुपए के हिसाब से है, तो इसका भी अमाउंट आएगा 1,20,000। तो इसकी भी एंट्री पहले ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल को। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अमाउंट वही 1,20,000 और 1,20,000। अब फर्स्ट कॉल भी कर दी ड्यू, इसके बाद इसका पैसा मिल जाएगा। तो पैसा जब मिलता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एक मिनट रुकना, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे फर्स्ट कॉल की जगह आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसे ठीक कर लेंगे एंट्री को। अब इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,20,000 और 1,20,000। तो यहाँ पे ये एंट्री हो गई है। अब आती है हमारी सेकंड और फाइनल कॉल। ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिए, फिर आगे करते हैं एंट्री को। तो चलिए लास्ट एंट्री करते हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल 40,40,000 मल्टीप्लाई 2 रुपए पर शेयर। तो हमारे पास में सेकंड कॉल 80,000 की आ जाएगी। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो लास्ट में लाइन में लिखा है डेली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना पैसा नहीं दे पाए? 25, यानी कि 2,500 रुपए। कौन नहीं दे पाया? एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था पूरन सिंह। तो इसके लिए एंट्री क्या करते हैं? चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री ड्यू करने वाली होती है, तो वो एंट्री करते हैं सबसे पहले, यानी कि शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 80,000। 80,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? एक शेयर धारक था जिसका नाम था पूरण सिंह, कितना पैसा नहीं दे पाया? वो 2,500 रुपए नहीं दे पाया। कौन सी कॉल पर? लास्ट वाली कॉल पर। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? देखिए जरा, बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है
जिस एंट्री का या जिस कॉल का पैसा नहीं दे पाया उसके करते हैं कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एरर डेबिट, यानी कि अकाउंट डेबिट कर लेंगे, और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब इसके अमाउंट कैसे जानी है देख लेंगे। सबसे पहले हमारी सेकंड फाइनल कॉल कितने की, 80,000 की, तो 80,000 लिखेंगे क्रेडिट में, क्रेडिट में 80,000 हो गए। इसके बाद कॉल्स इन एरर्स पे कितना पैसे दे पाया, 2500, तो 25 मल्टीप्लाई, यानी कि यहां देख लेते हैं 25 और मल्टीप्लाई लास्ट वाली कॉल कितने के, 2 रुपीज, यानी कि 25 दूनी 50, यानी कि 5,000 रुपए वो नहीं दे पाया। इसके बाद 80,000 ये है, 5,000 ये है, तो 80,000 में से 5,000 कितने बचेंगे, 75,000। तो इसे बोलते हैं कॉल्स इन एरर्स। जितनी अमाउंट का पैसा नहीं दे पाया और जिस कॉल पर नहीं दे पाया उस कॉल की एंट्री को ऐसे करना है और उसी एंट्री पे करके दिखाना है कॉल्स इन एरर्स। क्या करना है, कॉल्स इन एरर्स। अब इसके बाद कुछ एंट्री कॉल्स इन एरर्स के बाद में आती है, जब कोई व्यक्ति किसी भी कॉल का पैसा नहीं दे पाता तो उसके शेयर्स को फोर फीचर कर लेते हैं। फोर फीचर माने यानी कि उसके शेयर्स का हरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हरण। अब जैसे इसने फर्स्ट कॉल का सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाया तो उसके लिए फोर फीचर वाली एंट्री करते हैं ये वाली, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, जिस कॉल का पैसा नहीं दे पाता शेयर होल्डर्स उस कॉल को यहां लिखा जाता है। मान लो अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट को लिखेंगे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे, यदि उसने लास्ट वाली कॉल का पैसा नहीं दिया तो उसको लिखेंगे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। वो इन कॉल का पैसा नहीं दे पाया तो उसकी एंट्री को और ऐसे किया जाता है टू शेयर फोर फीचर। तो इसको बोलते हैं अंशों का हरण कर लेना। क्या बोलते हैं, अंशों का हरण, अंशों का हरण करना, यानी फोर फीचर। तो फोर फीचर जब अंशों का हरण करते हैं तो ये वाली एंट्री बनाई जाती है। जिस भी कॉल का पैसा नहीं दे पाएगा उस कॉल का नाम ही आएगा, बाकी किसी का नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन में भी हमने किया कि सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाया तो केवल सेकंड कॉल ही आएगी, इसके अलावा और कोई कॉल नहीं आएगी। तो यहाँ आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फोर फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ से कॉल्स इन एरर्स के बाद ये वाली एंट्री करनी पड़ती है। इसके बाद जब कोई शेयर्स का हरण कर लिया गया या फोर फीचर हो गया है तो उसके शेयर्स को दोबारा पुनः निर्गमित करना पड़ता है, यानी कि दोबारा रीइश्यू करना पड़ता है, तो उसकी एंट्री बनती है अलग। इसके बाद रीइश्यू करने के बाद में उस जो भी डिफरेंस आया है हरण करने पर या जब हमने इश्यू करते तब जो भी एंट्री दोनों में डिफरेंस आएगा उस अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे कल। और कल कैसे एंट्री करते हैं फोर फीचर की मैंने बता दी, रीइश्यू कैसे करते हैं और रीइश्यू को जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो उसे पढ़ेंगे कल। तब तक के चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।